हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी 65 के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है हमारा ब्रह्मांड अनंत है, यहाँ पर काफी सारे ग्रह हैं जहाँ जीवन की संभावना मौजूद है और ऐसा ही एक प्लेनेट है सोलराइज जिस पर इंसानों जैसे जीव होते हैं। और दोस्तों मूवी में ये समय अब का नहीं, अब से 65 मिलियन साल पहले का है, लेकिन उस समय भी सोलराइज प्लेनेट के लोग इतने एडवांस हो चुके थे कि वो दूसरे प्लेनेट और दूसरी गैलेक्सीज में जा सके। और अब हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर माइल को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ में रहता है। उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी थी, उस बीमारी का इलाज बहुत ज्यादा महंगा था और माइल के पास में उतने पैसे नहीं थे वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। इसलिए माइल्स ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक स्पेसशिप पे जाने का फैसला किया था जिसमें वो एज अ पायलट एक साइंटिस्ट की टीम को ब्रह्मांड के किसी दूसरे प्लेनेट पर लेके जाएगा। और इस मिशन में पूरे 2 साल लगने वाले थे और वहाँ पर माइल अपनी वाइफ से वही डिस्कस कर रहा होता है कि वो पूरे 2 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहेगा। जाने से पहले माइल्स की बेटी उससे कहती है तुम्हें मेरी वजह से जाना पड़ रहा है, जिस पर माइल कहता है तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक स्पेसशिप को जहाँ माइल्स अब उन साइंटिस्ट के साथ 2 साल पूरे होने के बाद में वापस प्लेनेट पर आ रहा होता है कि तभी हम देखते हैं काफी सारे एस्ट्रॉइड उनकी शिप से टकरा जाते हैं। इस दौरान माइल की आंख खुल जाती है जो कि सोया हुआ था, तभी वो उस शिप को क्रैश होने से संभालने लगता है। मगर यहाँ पर स्पेसशिप इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि माइल उस स्पेसशिप को सामने दिख रहे एक प्लेनेट पर लैंड करने की सोचता है ताकि सभी पैसेंजर की जान बचाई जा सके। लेकिन उन पत्थर से टकराने पर पीछे का स्पेसशिप पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और पीछे मौजूद सारे स्लीप चैम्बर उस शिप से नीचे गिर जाते हैं। फिर किसी तरह से माइल उस शिप को लैंड करवाता है और देखता है कि उसे भी काफी चोट लग गई है। खुद को दवा लगाने के बाद माइल एक सूट पहनकर बाहर चेक करने जाता है कि उनका शिप कौन से प्लेनेट पर लैंड हुआ है और बाहर निकलकर वो देखता है कि इस प्लेनेट पर भी ऑक्सीजन है, पानी है और जीवन जीने की सारी चीजें हैं। दोस्तों यहाँ माइल का शिप अर्थ पर लैंड हुआ था और ये पृथ्वी आज से 65 मिलियन पहले की है जहाँ अभी तक इंसान प्रजाति पैदा नहीं हुई थी। इसके बाद माइल देखता है स्लीपिंग चैम्बर में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मर चुके हैं और सिर्फ वो ही यहाँ पर जिंदा बचा है। इसके बाद माइल अपनी सिचुएशन की बात को रिकॉर्ड करके हेल्प के लिए भेजता है और शिप के अंदर जो स्केप शटल थे वो भी कहीं बहुत दूर जाकर गिर गए थे जिसके बिना माइल यहाँ से नहीं जा सकता था। अब यहाँ पर माइल हार मान लेता है और सुसाइड करने की सोचता है, पर वो अपनी बेटी के बारे में सोचता है और सोचता है कि उसे पूरे 2 साल हो चुके हैं उससे दूर हुए, तो वो सुसाइड करने का फैसला कैंसिल कर देता है। इसके बाद माइल शिप में जाता है और वहाँ देखता है कि अभी भी एक स्लीपिंग चैम्बर एक्टिव है, यानी कि उसमें जो भी है वो जिंदा है। इसके बाद माइल उस चैम्बर को ढूंढता हुए उसके पास जाता है जहाँ उसे एक छोटी सी लड़की मिलती है जो कि बेहोश होती है। तभी माइल उसे शिप पर ले आता है। सुबह होने पर माइल शिप के बाहर जाकर आसपास की जगह को चेक करता है कि उसका वो स्केप शटल कहाँ पर होगा। वहाँ उसे बड़े बड़े डायनासोर के कंकाल पड़े हुए मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ पर वोल्केनोस फटने वाले थे। अब यहाँ माइल अपने एडवांस जीपीएस से पता करता है कि उसका स्केप शटल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गिरा हुआ है जिससे वो यहाँ से निकल सकता है। माइल देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक छोटा सा डायनासोर माइल पर अटैक कर देता है। तभी माइल उससे लड़ता है और उसे मार देता है। तभी माइल वापस शिप पर जाने लगता है तो उसे वहाँ पर स्लीपिंग चैम्बर वाली लड़की दिखती है जो कि शिप पे बाहर आ गई थी। तभी माइल उसे पकड़कर शिप पर ले जाता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, मगर उस लड़की की लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी जिसे वो समझ नहीं पाता है। माइल्स का लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी उस शिप के साथ में टूट चुका होता है। इसके बाद माइल उन स्लीपिंग चैम्बर के पेपर से पता करता है कि उसका नाम कोवा है। इसके बाद माइल उसे इशारों में समझाता है कि उन्हें किसी तरह उस पहाड़ के ऊपर जाना होगा जहाँ उन्हें स्केप शटल मिलेंगे। इसके बाद वो लड़की भी अपने पेरेंट को ड्रॉ करके उनके बारे में पूछती है। माइल्स को पता होता है कि उसके पेरेंट्स भी सबके साथ में मर चुके हैं, मगर वो उससे झूठ बोलता है कि उसके पेरेंट भी उस पहाड़ पर हैं। जिसके बाद कोवा उसके साथ में चलने के लिए मान जाती है। इसके बाद माइल्स अपनी गन और कुछ हथियारों को लेकर वहाँ से निकलता है। थोड़ा आगे जाकर कोवा एक चीज पेड़ से तोड़ लेती है, माइल्स के पीछे से मारने लगती है, जिसे देखकर माइल उससे कहता है कि ये खाने की चीज नहीं है, इसे मत खाना। थोड़ी आगे बढ़ने पर कोवा देखती है कि एक डायनासोर का बच्चा पानी में फंस गया है, तो बिना सोचे समझे उसे निकालने चली जाती है। ये देखकर माइल भी आ जाता है और वो दोनों उस बच्चे को निकाल देते हैं। जैसे ही वो बच्चा आगे जाता है तो उस पर कुछ क्रिएचर अटैक कर देते हैं और माइल कोवा को लेकर वहीं पर छुप जाता है और वो क्रिएचर
क्रिएचर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो लोग आगे बढ़ के एक जगह पानी पीते हैं। तभी माइल्स एक ट्री पर चढ़कर उस डिवाइस से शटल को देख रहा होता है कि तभी अचानक से उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और माइल नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसका हाथ घायल हो जाता है। और उसके गिरने की आवाज सुनकर वहाँ कई सारे डायनासोर आ जाते हैं। ये देखकर माइल जल्दी से अपने हाथ को ठीक करता है और उन पे अटैक करता है और गन से सभी को मारने लगता है। तभी वहाँ बहुत सारे डायनासोर आ जाते हैं, तो वो वहाँ से कोवा को भी भागने को कहता है और उनसे लड़ने लगता है। कोवा भागकर वहाँ की तरफ चली जाती है, पर वहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है और उसे मारने वाला ही होता है कि माइल उसे गोली से मार देता है। इसके बाद अचानक एक डायनासोर पीछे से आ जाता है और कोवा को खींचकर ले जाने लगता है, तो फिर से माइल उससे बचा लेता है। इस सबसे कोवा बहुत डर जाती है और एक जगह छुपकर बैठ जाती है। तभी माइल उसे अपनी पीठ पर बैठाकर एक गुफा में लेकर आता है और वहाँ जाकर अपने डिवाइस में देखता है तो उसे एक नई मुसीबत दिखाई देती है। दरअसल में जिन पत्थरों से माइल्स की शिप टकराई थी वही पत्थर अब अर्थ की तरफ आ रहे थे और काफी ही जल्दी पृथ्वी तक पहुँच जाएंगे। तभी माइल ये सब कोवा को भी बताता है और कहता है कि हमें सुबह जल्दी ही निकलना होगा। इसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है। उससे बचने के लिए वो उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पे वो देखते हैं कि गुफा का रास्ता बंद होता है। तभी माइल को याद आता है कि उसके पास अभी भी स्मॉल बॉम्ब बचे हुए हैं। इसके बाद वो उन बॉम्ब से उस गुफा को तोड़ता है और पहले कोवा को बाहर निकाल देता है और वो बाहर निकल पाते इससे पहले वो गुफा बंद हो जाती है और माइल फिर वापस पीछे के रास्ते जाता है जहाँ उस पर एक डायनासोर हमला कर देता है। माइल किसी तरह से उससे लड़ते हुए उसे मार के उस गुफा से बाहर निकल जाता है। वहाँ जाकर उसे कोवा कहीं नजर नहीं आती है, तो वो उसे ढूंढने लगता है और वहाँ वो देखता है कि वो पत्थर बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहे होते हैं। उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा। इसके बाद माइल वहाँ से भागने लगता है और आगे जाकर वो एक दलदल में फंस जाता है और वो धीरे धीरे अंदर धंसने लगता है। वो कोवा को आवाज देता है पर कोवा नहीं आ रही होती है और वो पूरी तरह से दलदल के अंदर धंस जाता है। तभी आखिरी टाइम पर कोवा आ जाती है और माइल्स को वहाँ से निकाल लेती है। बाहर निकलते ही वो कोवा को गले लगा लेता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद वो कोवा को बताता है कि हमारे पास बहुत कम वक्त है, इसलिए वो दोनों जल्दी से यहाँ से निकलने लगते हैं और शाम होते होते वो दोनों शटल तक पहुँच जाते हैं। माइल उस शटल को चेक करता है और ये देखकर बहुत खुश होता है कि शटल बिल्कुल ठीक है और वो दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन कोवा यहाँ अपने माता पिता को ढूंढने लगती है जिनके बारे में माइल ने उससे झूठ बोला था। अब यहाँ कोवा देखती है कि सारे स्लीपिंग चैम्बर तबाह हो चुके हैं और उसका माता पिता भी जिंदा नहीं रहे हैं। तभी माइल कोवा को बताता है कि उसने उसे झूठ बोला था। ये सुनकर कोवा बहुत रोने लगती है और माइल पर चीखने लगती है। तभी माइल उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है और उससे कहता है कि वो अपनी बेटी की आखिरी समय पे उसके साथ में नहीं था। ये बात सुनकर कोवा शांत हो जाती है और फिर माइल के गले लगकर रोने लगती है और उसके साथ शिप पर चली जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि माइल्स की बेटी उसके वापस आने से पहले ही मर चुकी थी। इधर जब माइल उस शटल को लॉन्च कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पत्थर आकर शटल से टकरा जाते हैं और उनका शटल नीचे जाकर गिर जाता है और वो वहाँ फंस जाते हैं। तभी दो बड़े बड़े डायनासोर वहाँ आ जाते हैं और उनके शटल पर हमला करने लगते हैं। तभी माइल किसी तरह से शटल से बाहर निकलता है और उन डायनासोर को चकमा देकर एक जगह छुप जाता है। वहाँ जाके वो अपनी गन चलाता है मगर वो नहीं चलती है क्योंकि माइल्स की गन की पावर खत्म हो चुकी थी। तभी माइल्स अपनी गन को ठीक करता है और एक डायनासोर को मार देता है। इसके बाद दूसरा डायनासोर माइल के पास आ रहा होता है और इधर माइल्स की गन की पावर फिर से खत्म हो जाती है। ये देखकर कोवा शटल में से ही माइल्स की बेटी का एक होलोग्राम चला देती है, जिसे देखकर डायनासोर का ध्यान भटक जाता है और मौका देखकर माइल वहाँ से भाग जाता है और डायनासोर भी उसके पीछे आ रहा होता है। तभी माइल्स भागते भागते एक बैल्कोनो के पास आ जाता है जो कि फटने वाला ही होता है। जैसे ही वो डायनासोर उस वैल्कोनो के पास आता है और तभी वैल्कोनो फट जाता है। इससे डायनासोर आधा जख्मी हो जाता है मगर मरता नहीं है और वो माइल्स की तरफ बढ़ता है। तभी कोवा आकर उस डायनासोर की आंख में वार करती है जिससे वो पीछे की तरफ जाता है और वो वैल्कोनो फिर से फट जाता है और वो डायनासोर तभी मर जाता है। तभी माइल्स और कोवा जल्दी से शटल में जाते हैं और माइल्स उसे लॉन्च कर देता है और वो पत्थरों से बचते हुए पृथ्वी के बाहर आ जाते हैं और पीछे पृथ्वी पर बड़े बड़े पत्थर टकराते हैं जिससे पृथ्वी तबाह होने लगती है। इसके बाद माइल्स शटल में अपने प्लेनेट की लोकेशन डालता है और वो दोनों सेफली अपने प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है।